पोस्ट पर आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, जो है पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, सेल्स ग्रुप के बारे में, और उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिटिंग ग्रुप के बारे में। एडिटिंग में जितने फ़ीचर हैं उनको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहला फ़ीचर है ऑटो सम। ऑटो सम हमने इससे पहले भी पढ़ा था। आल्ट प्लस इक्वल के साथ जब आप लोग नंबर्स को जमा करें, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो सम। इस तरह मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, 500, 300, ठीक है, 600 एंड 100। अब मैं चाहता हूँ कि इन सारे वैल्यू को मैं जमा करूँ, तो ऑल बटन को होल्ड करूँगा और इक्वल प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। देखिए सारे वैल्यू जमा हो गए। दूसरा तरीका इसमें क्या है? ऑटो सम के ऊपर क्लिक करो और बस एंटर बटन प्रेस कर दो, ठीक है, ये आप लोगों के साथ जमा हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है फिल, ठीक है। फिल में बहुत ये कमाल की चीज़ है। फिल हमने पढ़ा था सीरीज़ फैसिलिटी, अगर आप लोगों को याद हो तो वही फैसिलिटी के फीचर है, बस यहाँ पर एडेड है। अगर आप इनको स्टडी भी ना करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम देखते हैं। यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ, लेट्स सपोज अली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अली नेम हमारे पास डाउनवर्ड फिल हो जाए। इसको मैंने सेलेक्शन किया, एरिया फिल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन है डाउन, तो देखिए डाउनवर्ड फिल आ गया। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। यहाँ पर अगर क्लिक करो राइटवर्ड, राइट की साइड बदला सकते हो। अप साइड पर भी आप लोग इससे सीरीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो लेफ़्ट साइड से भी आप क्या कर सकते हो? इससे सीरीज़ ले सकते हो। तो ये तो सिंपल सीरीज़ की बात हो गई। वही ऑप्शन इसमें ये एडेड है। अगर आप सीरीज़ के ऊपर क्लिक करें तो इसमें एक है लीनियर, लीनियर मतलब स्टैटिक सीरीज़, और एक हमने पढ़ा था डायनेमिक, जैसे मंडे ट्यूसडे उस तरह चेंज होते थे, ये वो है। और डेट और ऑटोफिल, तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इनको स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट 3 फीचर बहुत ही लाजमी है, अक्रॉस वर्कशीट, जस्टिफाई और फ्लैश फिल, जो कि आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम जस्ट 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास है जी फिल के बाद, ठीक है। यहाँ पर जब हम फिल के ऊपर क्लिक करते हैं, एक हमारे पास है जस्टिफाई कमांड, ठीक है। एक हमारे पास है फ्लैश फिल, क्या है हमारे पास? फ्लैश फिल। और तीसरा हमारे पास है अक्रॉस वर्कशीट, ठीक है। देखिए सबसे पहला फीचर आता है हमारे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? ये किसी डेटा को, याद रखे जब आपके पास कोई डेटा होता है ना, उसको सेपरेट करने के लिए और प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, क्या यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ही इज़ अ बेस्ट टीचर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा ना, और इस जुमले को मैं डिफरेंट टाइम्स कॉपी करता हूँ। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसको पहले सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इन सारे वैल्यूज़ को हमने कॉपी पेस्ट पढ़ा था, कंट्रोल सी के साथ कॉपी, कंट्रोल वी के साथ हम मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देंगे। लेकिन ये गलत हो गए, पहले हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे सही तरीके से। इसमें एच जो है एक्स्ट्रा आ गए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मैंने इसको 15 टाइम्स यहाँ पर पेस्ट किया। अब ये एक सिंगल है ना, इसमें इतने सारे वैल्यूज़ आ गए। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको अलग अलग करना चाहता हूँ, मैं अलग अलग करके इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे? तरीका क्या है? पहले तो वो एरिया सेलेक्ट करने जहाँ पर ये जुमला ख़त्म होता है, ये 2 सेल्स है ना, इसमें यहाँ पर जुमला ख़त्म होता है। फिर इससे नीचे उतने रोज सेलेक्ट करने जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आपने ये पेस्ट किया। मैंने कितनी टाइम पेस्ट किया है? 15। तो मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। सिलेक्शन मैंने कर दिया। अब आएंगे यहाँ पर फिल के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक और फीचर है जस्टिफाई, नज़र आ रहा है? इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए सारी की सारी वैल्यू सेपरेट होकर एक प्रॉपर फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू को ऐड करने के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? जस्टिफाई, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट क्या करता है? एक स्पेसिफिक डेटा शेयर करता है बिटवीन डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट के बीच किसी स्पेसिफिक डेटा को शेयर करने को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी अक्रॉस वर्कशीट। किस तरह? अब देखिए मैं यहाँ पर एक नेम लिखता हूँ, ठीक है, गुड, कंट्रोल एंटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो ये हमारे पास टेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने 2, 3, 4, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ये डेटा है ना, ये स्पेसिफिक, अब इसमें और डेटा भी होगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी डेटा को मैं चाहता हूँ कि इन तीनों शीट्स में मैं जो है कॉपी करूँ। तो किस तरह करूँगा? अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगर करेंगे तो ये बहुत टाइम वेस्ट करेगा। तो हम सबसे पहले रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे,
फिर जिस जिस शीट में आपने डेटा को शेयर करना है, कंट्रोल बटन को होल्ड करना है, इसके ऊपर क्लिक कर दो, इसके ऊपर क्लिक कर दो और इसके, ये तीनों शीट सेलेक्ट हो गए ना कंट्रोल के साथ, ठीक है। फिर आप लोग आएंगे फिल के ऊपर और यहाँ पर एक और फीचर है अक्रॉस वर्कशीट, यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सारा का सारा कंटेंट वहाँ पर जो है कॉपी करना है या सिर्फ डिज़ाइन कॉपी करना है या सिर्फ राइटिंग, तो मैं ऑल सेलेक्ट करके रखता हूँ और मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद क्या होगा, अब अगर मैं बाहर शीट पर एक दफ़ा क्लिक कर दूँ, यहाँ पर आओ देखें, इसमें भी कॉपी हो गया, इसमें भी कॉपी हो गया और इसमें वही सेम कंटेंट था हमारा, वो तीनों शीट्स में कॉपी हो गए, लेकिन डिज़ाइन के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि डिज़ाइन के बगैर, तो अगेन हम कंट्रोल के साथ सिलेक्शन बना लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस वर्कशीट पर क्लिक, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे कंटेंट्स। बस इतना करने के बाद अब देखिए डेटा तो आ गया है, लेकिन डेटा में कोई भी डिज़ाइन नहीं आया है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सिर्फ डिज़ाइन, मतलब सिर्फ डिज़ाइन को लाओ, बाकी मैं डेटा खुद ऐड कर लूँगा। तो देखिए सिर्फ डिज़ाइन आ गया। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का डेटा इसमें राइट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास जो है अक्रॉस वर्कशीट हो गया। और थर्ड जो हमारे पास है वो है फ्लैश फिल, ठीक है। फ्लैश फिल हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले तो ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, ये भी डेटा को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे पास चेंज केस, मतलब अपर केस लोअर केस, उसमें भी ये डेटा को तब्दील करता है, चेंज करता है, ठीक है। अब आएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा फुल नेम, क्या लिखूँगा, फुल नेम, फिर इसके बाद फर्स्ट नेम और इसके बाद फिर लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर करेंगे क्या, ऑल बॉर्डर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली ख़ान, ठीक है, अहमद कमाल, जावेद दुरानी, कासिम नवीद, फ़हद मुस्तफ़ा, मुशर्रफ अयूब, ठीक है, रिजवान जानी, खालिद वलीद और गफूर रहमान। इस तरह हमने कुछ नेम्स लिखे। इस तरह आप लोगों के पास 100 ऑफ नेम्स होंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें ये फर्स्ट नेम जुदा करके यहाँ पर लाओ और ये लास्ट नेम जुदा करके यहाँ पर लाओ, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। आप एक एक नेम को कॉपी पेस्ट तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस डेटा को सेपरेट करने का एक तरीका है, वो है फ्लैश फिल, और इसके लिए हम एक शॉर्टकट भी स्टडी करते हैं, Ctrl+E। याद रखिए Ctrl+E इसकी क्या है, शॉर्टकट है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा अली, क्योंकि इसमें अली फर्स्ट नेम है और ख़ान लास्ट नेम है। इस तरह एक दफ़ा लिख लो, फिर उसके बाद अली के ऊपर क्लिक करो और Ctrl+E प्रेस कर दो, तो देखिए सारे फर्स्ट नेम इस तरह से आ जाएंगे। और अगर आपने कमांड के थ्रू करना हो तो फिल पर क्लिक करो, फ्लैश फिल आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा, ये आप लोगों के साथ देखिए फर्स्ट और लास्ट नेम ऑटोमेटिकली बहुत ही आसानी के साथ जुदा हो गए। तो इस जगह पर हम फिर क्या करते हैं, हम फिर फ्लैश फिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये और किन जगहों में इस्तेमाल हो सकता है, अभी देखिए आप लोग कमाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अपर केस। किसी डेटा को और अगर आपने पूरा अपर केस करना हो, मतलब पूरे लेटर्स को कैपिटल करना हो, या लोअर केस, तो हम किस तरह करेंगे, देखिए वो भी बहुत आसान है। अब जो भी काम करेंगे देखिए वो आप लोग के पास एज इट इज़ कॉपी होगा। तो अपर केस में मैं क्या करूँगा, अली ख़ान को कैपिटल लिख लूँगा, ठीक है, इस तरह से। और लोअर केस में मैं अली ख़ान को छोटा लिख लूँगा। फिर उसके बाद एरिया को अगर आप सेलेक्ट करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी, और कंट्रोल बटन को होल्ड करके ई प्रेस कर दो। देखिए सारे के सारे जो लेटर्स थे कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अगर मुझे इसको स्मॉल फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, सेलेक्शन करूँगा और Ctrl+E के साथ जो है वो कर दूँगा। देखिए एक नेम था हमारे पास, हमने उसको अपर केस में भी चेंज कर लिया है और किसके साथ साथ लोअर केस। तो ये फ्लैश फिल के फीचर्स है। तो हमारे पास जब आप लोग फिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर आते हैं, और हमने ऑल इन वन कवर कर लिए और उस पर हमने काम कर लिया, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।